नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं शिव पुराण उपाय। अगर आप हमसे अभी अभी जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। वृश्चिक राशि वालों, साल 2023 में 17 जनवरी को आपकी ढैया शुरू हो रही है। तो यह वर्ष शनि का गोचर आपके लिए कैसा रहेगा, 12 महीने में 12 महत्वपूर्ण भविष्यवाणी क्या होगी, तमाम बातें जारी है। वीडियो के अंत तक बने रहें और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। तो वृश्चिक वालों, शुरुआत करते हैं शनिदेव से। शनिदेव आपके तृतीय और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और वर्ष की शुरुआत से अंत तक आपके स्वास्थ्य, करियर, आर्थिक जीवन, वैवाहिक जीवन, व्यापार के क्षेत्र में छोटी मोटी चुनौतियां तो है, लेकिन चले जानते हैं विस्तार से क्या होगा। क्योंकि शनिदेव वृश्चिक राशि पर प्रभाव जो डालेंगे वो चतुर्थ भाव में होकर छठे, दसम और लग्न पर दृष्टि डालेंगे। तो क्या होगा इसका प्रभाव? क्योंकि वर्ष 2023 में 17 जनवरी से 23 जून तक उतार चढ़ाव से भरा हुआ वक्त है। ऐसे में थोड़ा सा स्वास्थ्य में सुधार तो नजर आएगा, लेकिन थोड़ी परेशानियां भी है। तो इस समय अपने मां के स्वास्थ्य में थोड़ा आपको परेशानी हो सकती है। अब देखिए, अगर आप वाहन लेना चाहते हैं तो सावधान रहिएगा, क्योंकि वाहन दुर्घटना के योग बन रहे हैं और चोट चपेट जैसी चीजें भी बन रही है। तो शुरुआत में आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। खासकर अपने स्वास्थ्य का अनदेखी तो बिल्कुल भी ना करें। रिश्तों की बात करें तो देखिए, भाई बहनों को छोटी मोटी दिक्कतें हो सकती है, इसलिए उनके भी स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना चाहिए। और 7 अगस्त से 13 दिसंबर तक अपनी परेशानियों में आपको कमी दिखेगी, क्योंकि जो पुरानी बीमारी थी उससे इस दौरान छुटकारा मिलेगा। और इस समय बीमारियों को जड़ से खत्म करने में कोई अच्छे डॉक्टर वगैरह आपके इलाज कर सकते हैं, या डॉक्टर की दवा सूट करेगी और आप बेहतर फील कर पाएंगे। इस समय स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। लेकिन करियर की बात करें तो 26 जनवरी से 22 जुलाई आपके करियर के मामलों में परिवर्तन दिखेंगे, और ये परिवर्तन आपके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा निगेटिव जाएगा, क्योंकि मित्रों के साथ मिलकर आपको इसमें आनंद प्राप्ति की तरफ आप जाएंगे। कीमती समय बर्बाद कर सकते हैं, और शनि के प्रभाव के कारण समय बर्बाद हो रहा है, इसलिए लापरवाह तो बिल्कुल भी मत हो। कठिन परिश्रम से लाभ होगा। लक्ष्य से मत भटकिएगा, क्योंकि इसमें शनिदेव लक्ष्य से भटका सकते हैं, क्योंकि चढ़ती हुई ढैया थोड़ी परेशानी देती है। अगर आप मेडिकल लाइन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो प्रेम संबंधों में पढ़कर समय बर्बाद मत कीजिएगा, नहीं तो आगे चलकर आपको पछताना पड़ेगा। अब पढ़ाई को थोड़ा महत्व दीजिए, मन पढ़ाई से हटे ना, इसका भी ख्याल रखिए। वैसे तो करियर के मामलों में थोड़ा सा माता पिता चिंतित रहेंगे, और 27 जुलाई से 19 नवंबर तक आपको करियर के मामलों में बहुत सुधार होता दिखेगा। सफलता मिलेगी, नौकरी मिलने की संभावना तो है ही, जल्द ही प्रमोशन के भी योग बने हुए हैं अगर आप जॉब करते हैं तो। लेकिन अगर हम धन की बात करें तो 17 जनवरी से 23 जून तक आर्थिक दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत शुभ समय है, क्योंकि धन प्राप्ति के योग बने हुए हैं। कोई अच्छी प्रॉपर्टी वगैरह लेने के भी योग है। आर्थिक रूप से मजबूत बनेंगे, और पुराने व्यवसाय में धन निवेश करने से भी आपको लाभ होगा। लेकिन अगर आपने कहीं पैसे इन्वेस्ट करके रखे हैं, किसी को उधार दिया है, तो ब्याज वगैरह के मामलों में आपको लाभ होगा, ब्याज से धन आएगा, और शनि के प्रभाव से परेशानी से बाहर निकलने में मदद मिलेगी। हालांकि इस समय धन उधार किसी को ना दे तो अच्छा है, क्योंकि 16 जुलाई से 28 नवंबर तक का जो वक्त है, आर्थिक जीवन में थोड़ी चुनौतियां दिखेगी। अब देखिए, कर्ज वगैरह लेने से बचिएगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। और मित्रों से पैसों से जुड़ी बातें गुप्त रखने का प्रयास करेंगे तो वह सबके सामने लेकर आएगा। तो ऐसे में थोड़ा सा सोच समझकर समझदारी दिखाइएगा। वैवाहिक जीवन की बात करें तो 13 जनवरी से 27 अप्रैल तक थोड़ा बदलाव होगा, ऐसा बदलाव कि कभी आपने सोचा ही नहीं होगा। हालांकि लव मैरिज होने के योग बनेंगे, और विवाह किसी ऐसे इंसान से होगा जिसे आपने पहले कभी छोड़ा हो, यानी दोबारा से उसी से रिश्ता तय होता दिखेगा।
हालांकि जीवन साथी से भी कोई बड़ी खुशखबरी मिलेगी, संतान प्राप्ति के योग बने हुए हैं। वैवाहिक जीवन में संतान को लेकर दुखी थे तो आप दुख समाप्त होगा, क्योंकि संतान प्राप्ति की प्रबल संभावना है। अब इस समय शनिदेव के प्रभाव से रिश्तों में छोटे मोटे झगड़े हैं, लेकिन चीजों से आप खुद बच सकते हैं। 24 मई से 17 दिसंबर तक अपने वैवाहिक जीवन में आपसी मतभेद थोड़े बहुत हैं, लेकिन अगर आप किसी के साथ प्रेम संबंध में हैं तो सावधान रहिएगा, क्योंकि गुप्त बातें घर के लोगों को पता चल सकता है, जो थोड़ा परेशानी देगा। थोड़ा पहले से संभल कर रहें। लेकिन अगर हम व्यवसायी भाई की बात करें तो 16 जनवरी से 29 मार्च तक शनिदेव के प्रभाव से थोड़ा सा व्यवसाय में तनाव है, मंदा चलेगा। हो सकता है मेहनत तो बहुत करें पर छोटी मोटी गलती से ही नुकसान हो जाए। ऐसे में खुद से मेहनत कीजिए, खुद से आप इन्वॉल्व रहें व्यवसाय स्थल पर, और किसी अन्य के भरोसे अपने व्यवसाय को मत छोड़िए। वैसे तो इसमें ग्राहक थोड़े कम दिख रहे हैं, लेकिन आंखें बंद कर किसी पर भरोसा मत कीजिएगा, नहीं तो नुकसान ज्यादा होगा। सावधान रहना है। अब देखिए, इस समय देखिए, आप कहीं जॉब करते हैं तो साइड बिजनेस अगर करना चाहते हैं तो इस समय मत करें। हालांकि आप रिश्तेदार की मदद से अगर लेना चाहते हैं तो कोई गलत सलाह भी लोग इस समय आपको देता नजर आएगा, तो आपको बहुत संभल के रहना है। हालांकि 13 अप्रैल से 26 नवंबर के बीच कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी, धन आएगा, ग्राहक आएंगे, पैसे जुड़ेंगे, यहाँ पर चीजें बढ़िया है। अब देखिए, वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न, दोनों ही चीजों से आप इस कुंडली को, इस प्रिडिक्शन को जान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करेंगे? देखिए, शनिदेव का चूंकि ढैया चलेगा, इसके पहले ही हम आपको प्रभाव बता दें, इसके बाद हम बात करेंगे जनवरी से दिसंबर तक की। तो हनुमान चालीसा पढ़कर दिन की शुरुआत करें तो उत्तम है, और रोज शाम में ओम संग शनिचराय नमः का जप कर ले 5 बार तो ज्यादा अच्छा है। तो अब जनवरी के महीने से शुरुआत करते हैं। देखिए, दाम्पत्य जीवन में छोटे मोटे तनाव दिख रहे हैं इस महीने में, थोड़े बहुत कार्यों में व्यवधान है। हालांकि लंबी दूरी की यात्रा, विदेश यात्रा की योग है, और अगर विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई लिखाई पे फोकस बनाए रखें, आपके पक्ष में है। फरवरी का महीना जीवन में बड़ा बदलाव लाएगा, क्योंकि अगर आप कहीं रह रहे हैं तो निवास स्थान में परिवर्तन के योग है, और आपका जॉब करते हैं तो स्थानांतरण भी हो सकता है। हालांकि घर बदलने का, इस पीरियड में घर बदलने का सपना भी पूरा हो सकता है, और परिवार से थोड़ी दूरी दिखती है। हालांकि मानसिक थोड़ी सी टेंशन है, और इस पर भी ध्यान दें। मार्च के महीने में शारीरिक समस्याओं के प्रति थोड़ा सावधान रहना है। किसी भी तरह का चोट चपेट, दुर्घटना, एक्सीडेंट जैसी चीजें हैं, शल्य चिकित्सा के योग बने हुए हैं, बहुत ध्यान रखें। ससुराल से न रिश्ते बिगड़ जाए, जीवन साथी से अनबन ना हो जाए, इसका भी ध्यान रखना है। धैर्य का परिचय दें और खुद का बहुत ख्याल रखें। अप्रैल के महीने में जो विद्यार्थी हैं, पढ़ाई लिखाई में थोड़े बहुत व्यवधान है, लंबी दूरी की यात्रा के योग है, और इसमें आपके स्वास्थ्य में थोड़ा सुधार होगा, लेकिन पुरानी समस्याओं में कमी भी आ रही है। आलस्य से बचे, नहीं तो मुसीबतें गले पड़ेगी। मई का महीना थोड़ा सा उतार चढ़ाव है। हालांकि कुछ बनते बनते रह जाएंगे कुछ कार्य, लेकिन कुछ कार्य जो पहले से सोचकर रखे हुए थे, रुके हुए थे, अचानक से बनने भी लगेंगे। तो इस महीने में आपको राजयोग के तरह ही परिणाम मिलेगा। लंबी दूरी की यात्राओं से लाभ होगा, नए लोगों से मुलाकात होगा, भाग्य का साथ मिलेगा, निजी प्रयास से सफलता मिलेगी। भाई बहनों से छोटी मोटी टेंशन है, लेकिन चीजें बहुत हद तक पक्ष में है। जून के महीने में स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखना है, कोई पुराना राज बाहर ना आ जाए, इसका भी ध्यान रखिएगा। और कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव छोटे मोटे हैं, अचानक से कोई बड़ा बदलाव हो सकता है, पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। जुलाई के महीने में खुशियां लेकर ये वक्त आया है, क्योंकि करियर में तरक्की है, आपके अधिकार बढ़ेंगे। कार्य क्षेत्र में आपके काम को देखते हुए आपको अच्छी पदोन्नति, तनख्वाह वगैरह मिल सकती है, और परिवार को थोड़ा समय कम दे पाएंगे। हालांकि स्वास्थ्य में सुधार होगा। अगस्त का जो महीना है आपके लिए आर्थिक स्थिति को बेहतर करेगा। ध्यान योगा करते रहें, आपके इनकम बढ़ेंगे, प्रयास जरूर करें, प्रयास से आपको धन लाभ होगा। चारों तरफ धन आने की योग है, आर्थिक स्थिति बढ़िया होगी। इस महीने कोई बड़ी योजना सफल हो सकती है, जिससे आपको मुनाफा होगा। हालांकि प्रेम जीवन में छोटे मोटे तनाव इस समय दिख रहे हैं। सितंबर के महीने में तरक्की के योग बने हुए हैं। हालांकि पारिवारिक कलह क्लेश हो सकता है, माता पिता के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिएगा, क्योंकि ढैया में सबसे ज्यादा प्रभाव माता पिता के स्वास्थ्य में ही होता है, तो उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। घर परिवार में बहुत एक्टिव रहें, हर कार्य को बेहतर तरीके से करें। अब वृश्चिक मानो, अगर हम बात करें अक्टूबर के महीने की, तो लंबी दूरी की यात्रा, विदेश यात्रा के योग बने हुए हैं, और इसमें नौकरी करते हैं तो काम के सिलसिले में भी लंबी दूरी की यात्रा है। थोड़े खर्चे बढ़ेंगे, थोड़ा मानसिक तनाव है, लेकिन आंखों की समस्या से बचें। रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर वगैरह की भी ध्यान रखें तो उत्तम रहेगा। नवंबर का महीना आपके लिए उत्तम है। स्वास्थ्य की समस्याओं में कमी आएगी, आपके अंदर चुस्ती फुर्ती बनी रहेगी, आपके जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसमें बढ़ोतरी होगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, लेकिन गुस्सा थोड़ा बढ़ता हुआ दिखेगा, तो ये गुस्सा आपके रिश्तों में पीड़ा देगा, दाम्पत्य जीवन में तनाव बढ़ा देगा, तो ध्यान रखें। घर बनवाने या प्रॉपर्टी खरीदने में सफलता भी इस समय मिलती हुई दिखेगी।
दिसंबर का महीना आपके कई इच्छाओं को पूर्ति करेगा, आर्थिक स्थिति बेहतर करेगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा। पारिवारिक कुटुंब में कुछ छोटे मोटे कलह कलेश हैं, लेकिन आप तमाम परिस्थितियों को हैंडल कर पाएंगे और चुनौतियां समाप्त हो जाएगी। कोर्ट कचहरी के मामलों में सफलता है, हालांकि इस समय धन लाभ के योग भी बने हुए हैं। तो अंत में हम आपके करियर की बात कर लेते हैं 2 शब्दों में। देखिए 17 जनवरी को शनिदेव महाराज चौथे भाव में बैठकर छठे भाव आपके 10वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। यदि आप नौकरी करते हैं तो शनिदेव की यह दृष्टि आपके लिए बहुत मेहनत करवाएगा और यही मेहनत आपके काम भी आएगा। तो अनुशासित होकर कार्य करें, नौकरी में अच्छी सफलता मिलेगी, आपके करियर मजबूत होंगे। अप्रैल और अगस्त ये जो 2 महीना है तरक्की वाला महीना साबित होगा, पदोन्नति के योग प्रबल संभावना है। और जून का महीना छोटे मोटे परेशानियां लेकर आएगा, उतार चढ़ाव लेकर आएगा, लेकिन अक्टूबर के महीने में लंबी दूरी की यात्रा के योग है और नवंबर दिसंबर के महीने में मेहनत से सफलता प्राप्ति की प्रबल संभावना बनेगी। और जो विद्यार्थी हैं ज्ञान के बल पर आप खूब तरक्की करेंगे, पढ़ाई लिखाई में खूब मन लगेगा, तो आप पढ़ाई कीजिए। गायत्री मंत्र जरूर पढ़ना है, भगवान सूर्य को प्रणाम करके, ताकि सही समय पर सही डिसीजन ले पाए। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ये 4 महीना सफलता प्राप्ति के महीना है। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें और कमेंट करें। हर हर महादेव।